कर्फ्यू के दौरान नगर में घूम घूम कर प्रशासनिक अधिकारी लॉकडाउन का पालन करवाते हुए नजर आए। जैसा कि कल हमने बताया था कि सुबह 11 से शाम 5 बजे तक आवश्यक सेवाएं खुली रहने की छूट प्रशासन की तरफ से दी गई है, ताकि नागरिकों को असुविधा का सामना न करना पड़े। बावजूद इसके कई स्थानों पर भीड़ देखी गई, जिन्हें प्रशासनिक अधिकारी खदेड़ते हुए नजर आए। नागदा शहर में भी कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार लॉकडाउन का पूर्ण रूप से पालन कराया जा रहा है। कोरोना कर्फ्यू जो है वो अभी लगा हुआ है और सोमवार 19 तारीख अप्रैल तक ये रहेगा। उसी का पालन आज राजस्व, पुलिस और नगरपालिका नागदा की टीम ने संयुक्त रूप से आज कराया है। जहाँ पे भी दुकानें हमको जो उस कैटेगरी की नहीं आती, जैसे कोई स्टील की दुकान थी, कुछ ऑटो पार्ट्स की दुकान थी और कुछ ज्वेलरी वाली जो दुकानें थी, वहाँ पे उन्होंने देखा कि उनको परमिशन नहीं थी खोलने की, फिर भी वो खोले हुए थे, तो उनके ऊपर चालानी कार्रवाई की है। आने वाले टाइम में यदि दोबारा उनको देखा गया हमारे द्वारा कि खुली गई पाई गई है, तो हम लोग 188 की कार्रवाई उसकी ही कार्रवाई भी करेंगे। और मैं पुनः मीडिया के माध्यम से क्लियर करना चाहता हूँ कि 11 से 5 की जो छूट है केवल किराना जैसी आवश्यक जो वस्तु है, चाहे पशु आहार है, दूध का सामान है, इसके लिए है। और जो दुकानदार हैं सभी लोग कॉपरेट करना चाहिए। 7 दिन का ये लॉकडाउन का टाइम है और ये बहुत आवश्यक है कि हम संक्रमण की जो चेन है उसको तोड़ें, और उसी के लिए यह कोरोना कर्फ्यू लगाया गया। उसी का सब लोग सम्मान करें और उसका पालन करें। नागदा पुलिस, बिरला ग्राम पुलिस और उन्हेल पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से राजस्व विभाग, एसडीएम साहब, मैं, नगर पालिका, ये सभी लोग मिलजुल करके कोरोना कर्फ्यू का पालन शहर में करवा रहे हैं। उसके लिए समय समय पर भ्रमण कर रहे हैं। सुबह से देखा होगा आपने, हम लोग अलग अलग समय पर निकले हैं और जो कोरोना कर्फ्यू का पालन नहीं कर रहा है, समझाइश के बावजूद भी जानबूझ के दुकान खोला, उनकी चालानी कार्रवाई भी की गई है और 188 की कार्रवाई भी की गई है, ताकि इस संक्रमण को, हमारा उद्देश्य यही है कि संक्रमण को फैलने से रोका जाए और इसके अलावा कुछ नहीं है। और नागदा की जनता भी बहुत सहयोग दे रही है, उसके लिए सभी को धन्यवाद। शाम 5:30 के बाद जो दुकानें खुली हुई दिखाई दी, उन्हें सख्त हिदायत दी गई तथा जो लॉकडाउन की गाइडलाइन में नहीं आती थी, ऐसी दुकानों पर चालानी कार्रवाई की गई। बैठ लो, नगर पालिका की टीम आ रही है, घर ले जाएगी, तो परेशान हो। जितनी जल्दी उतनी जल्दी समेट लो। बंद करो उसको, समेटो फटाफट। हाथ जोड़ लेते हैं कि आप कहने के बाद नहीं मार रहे हो। आप क्या चाहते हो भाई? आपको हाथ गर्मी लगे, हम गर्मी का फल लीजिए। नहीं, बात ना हो, कृपया करके आप नियमों का पालन करिए। हम तो बहुत छोटी कार्रवाई कर रहे हैं। आज कह रहा हूँ, हम छोटी कार्रवाई कर रहे हैं। कह रहा हूँ बड़ी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। आपको इसको देखते हुए कार्रवाई की गई है। 5 से 7 लोग हैं जिन पे 188 चालानी कार्रवाई ये सब कुल मिला के की है और अभी तो शाम तक चलेगा हमारा, रात तक इसको पालन कराने के लिए।
और 11 से 5 क्योंकि अब मालूम है कि अति आवश्यक सेवाएं और भी चीज़ें जनरल स्टोर वगैरह है, लोग खाने पीने की चीज़ें खरीदते हैं 5:30 के बाद में, और हमारे इसको सख्ती से पालन करवाएंगे। कोविड टीकाकरण के लिए आम जन में जागरूकता लाने के लिए बीजेपी द्वारा घर घर घूमकर पीले चावल बांटे गए ताकि लोग जागरूक हों और जाकर टीकाकरण करवाएं। इस दौरान पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत भी मौजूद थे। हाँ तो दूसरा तो आएगा, मोबाइल में मैसेज आएगा लगभग 28 से 30 दिन के चल आपके गुरुकुल में टीके लग रहे हैं कोरोना के, लगा नहीं अभी तक टीका? एक लग गया। टीका लग गया कि नहीं माता जी? टीका लगा कि नहीं अभी? कल गुरुकुल में है ना, ये गुरुकुल में आपको कोई तकलीफ नहीं होती, मैं लगवा लिया जो बाकी है ना। हाँ बस 131 दिन बाद लगता है 28 प्रातः 6 बजे से 10 बजे तक ही खुलेंगी किराना की दुकानें। प्रातः 10 बजे के बाद लगेगा कोरोना कर्फ्यू। प्रातः 10 बजे के बाद अनावश्यक कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं निकलेगा। सोमवार को बृहस्पति भवन में सभा कक्ष में जिला क्राइसिस मैनेजमेंट समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक पारस जैन, विवेक जोशी, कलेक्टर आशीष सिंह, पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल, एसडीएम नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी, सीईओ जिला पंचायत अंकित अस्थाना, नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल, सीएमएचओ डॉक्टर महावीर खंडेलवाल आदि मौजूद थे। जी।
बैंडबाजी, केटरिंग, टेंट, शादी ब्याह से जुड़े समस्त व्यापारियों ने जिलाधिकारी के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। रतलाम जिले के आलोट में इस वर्ष भी प्रशासन द्वारा लॉकडाउन लगा दिया गया है, जिसको लेकर आलोट के टेंट, बैंड, साउंड, लाइट, टेंट डेकोरेशन, घोड़ी, बग्गी, इन सभी पर बड़ी मार बेरोजगारी की पड़ी है, जिसको लेकर आत्महत्या के अलावा कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। प्रशासन द्वारा शादियों पर रोक लगा दी गई है, जबकि इस माह में इन सभी के व्यवसायों का सीजन रहता है। इस महीने के सीजन के कारण 12 महीने तक ये अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, लेकिन लॉकडाउन लगने के कारण भूखा मरने की नौबत आ गई है। सभी व्यवसायियों ने एक बैठक लेकर 5 सदस्यों के दल को अधिकारी से मिलने के लिए भेजा। अपन छोटे व्यापारियों दिया है, बैंड वालों ने, माइक वालों ने, लेकिन चूंकि लॉकडाउन 19 तक है, हमारा संक्रमण दर है, तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। जैसे लॉकडाउन समाप्त होगा तभी कुछ निर्णय लिया जाएगा इस मैटर को लेकर। इनकी जो ज्ञापन है, इनकी जो भावनाएं हैं, मैं ऊपर तक पहुंचाऊंगा जो ज्ञापन आया है। ऐसा देखा गया सर कि आलोट में ब्लैक मार्केटिंग वगैरह का चल रहा है, अब मूल्य से अधिक वृद्धि में पेमेंट ले रहे हैं लोग, इसके बारे में कुछ टीम वगैरह गठन करने का चल रहा है क्या? नहीं, टीम गठित है। हमने व्हाट्सएप में भी अपील की है कि यदि ऐसा आपको करते मिलता है या शिकायत है, आपके पास सबूत है, तो हमें बताएं, तत्काल कार्रवाई करें, बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे इसमें हम। सर लॉकडाउन जो लगा है, इसमें गरीब मजदूर वर्ग और गरीब वर्ग के लिए बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो गई है। जो रोज दैनिक मजदूरी करते हैं उनके लिए कुछ प्रशासन की व्यवस्था है क्या? देखो, ये तो वायरस का संक्रमण इतनी ज़्यादा है कि बहुत तत्कालिक अवस्था में इसको लगाना पड़ा। यदि आपको ऐसा लगता है कि कहीं भी किसी खाने की दिक्कत है तो हमें बताएं प्रशासन को, हम तत्काल मदद करेंगे। तो इस कोरोना के काल में आप मीडिया के माध्यम से जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं जनता से अपील करना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वैक्सीन लगवाएं। जो 45 साल से ऊपर के लोग हैं, शासन प्रशासन की मदद करें। इस समय संक्रमण बहुत है, आप अपने परिवार की सुरक्षा रखें, आप स्वतः घर में रहें, मास्क लगाएं जब भी बाहर निकलें, यथासंभव जितना कम से कम बाहर निकल सकें वो करें। टेंट, लाइट, साउंड, जनरेटर, घोड़ी, बग्गी, बैंड वाले सभी भाइयों के अभी क्या है, लॉकडाउन की वजह से बहुत हालत ख़राब है। प्रशासन ने सिर्फ 50 लोगों की अनुमति दी। 50 लोगों में क्या होता है, 20 से 25 तो हमारे वर्कर ही हो जाते हैं। तो अगर ऐसे में अगर ये शादी ब्याह अगर नहीं खुलेंगे तो पिछले साल भी हम लोग बहुत परेशानियों से हमने टाइम निकाला, और इस बार भी हमारे साथ ये सीज़न आई और फिर ये लॉकडाउन हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, मतलब अधिकतर छोटे मजदूर और दुकानदार जो है, उनकी परिस्थिति ऐसी हो गई कि वो वापस भूखमरी की हालत पे पहुंच गए। इसलिए हम चाहते हैं कि प्रशासन इसको जल्दी से जल्दी खोले और 300 से 500 लोगों की अनुमति हमको दे, ताकि हमारा भी रोज़गार चले और मज़दूरों को भी मजदूरी मिले, जिसकी वजह से लोग अपना जीवन यापन कर सके। इसलिए हमने आज 19 तारीख का आश्वासन दिया आपने। हाँ, इसलिए हमने आज जो है ज्ञापन दिया है एसडीएम साहब को, प्रशासन के जिला अधिकारी महोदय के नाम से, और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी लॉकडाउन खुल जाए, जिससे हमारे सेक्टर में जितने भी लोग आते हैं सर्विस सेक्टर के, उनको रोज़गार मिले और वो लोग आराम से अपना जीवन यापन करने की कम से कम इतनी व्यवस्था तो कर ले कि किसी को ऐसी स्थिति में नहीं पहुंचना पड़े कि आत्महत्या करने जैसा कोई कदम ना उठाना पड़े। प्रशासन ने और एसडीएम साहब ने बोला है 19 तारीख के बाद ये लॉकडाउन खुल जाएगा, ऐसा आश्वासन हमको साहब ने दिया है। उसके लिए हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और सभी से मेरा निवेदन है कि थोड़ा सा संयमित रहे, और ऐसे में हमारे जितने भी भाई साथी हैं, बैंड वाले, टेंट वाले, लाइट वाले, साउंड वाले, जनरेटर वाले, उन सब का कहीं कोई ऐसी परिस्थिति आती है तो हम लोगों से बात करें। मैं अध्यक्ष हूँ, कोई भी उनकी जितनी सहायता हमसे हो सकेगी हम करेंगे। धन्यवाद। ये पूर्णतः अव्यवहारिक है और ये गरीब मजदूरी पेशा जो व्यक्ति है उसकी कमर तोड़ने वाला लॉकडाउन है। सरकार अपनी अव्यवस्थाओं का जो नाकारापन है सरकार का, उसका ठीकरा गरीब आदमी पर फोड़ रही है। जिस समय वैक्सीनेशन किया जाना चाहिए था उस समय केंद्र की सरकार वैक्सीन विदेशों में दान कर रही थी। जिस समय
रेमडेसिविर इंजेक्शन की व्यवस्था की जाना चाहिए थी। जिस समय हॉस्पिटल्स में ज़्यादा से ज़्यादा संक्रमित मरीजों के इलाज की व्यवस्था की जाना चाहिए थी, सरकार उसमें पूरी तरह से विफल है। और चूंकि वो विफलता दबाना चाहती है, आम आदमी की आवाज़ को, जनप्रतिनिधियों की आवाज़ पर ताला लगाना चाहती है, इसलिए लॉकडाउन किया गया है। ये लॉकडाउन जो है, इसमें गरीब आदमी, मजदूरी पेशा आदमी, हम्माल, टेंट वाला, घोड़ी वाला, बाजे वाला, इस समय लगन सरा का समय है। जो घोड़ी वाला, बैंड वाला, टेंट वाला साल में 3 महीने काम करता है, उस 3 महीने में से ये 2 महीने जब उसके ख़त्म हो जाएंगे तो उसका जवाबदार कौन है? वो अपने बच्चों का 1 साल तक कैसे पेट पालेगा? इस बात का सरकार के पास जवाब है क्या? सिर्फ रोटी खा लेना या भूख से नहीं मरने देना, ये ज़िंदगी नहीं होती है। लेकिन जिन लोगों के भविष्य की जवाबदारी इन्हीं आजीविका के साधनों पर है, उनका जिम्मेदार कौन है? इसी बात को लेकर के आज बहुत जनता आक्रोशित थी। हम लोग एक प्रतिनिधिमंडल के माध्यम से आज एसडीएम साहब से मिले हैं। यदि इस लॉकडाउन को और बढ़ाया गया तो जनता सड़कों पर आ जाएगी। कालाबाजारी चरम पर है। यहाँ पर जो मूल्य निर्धारित हैं, उन मूल्यों से कई गुना ज़्यादा पर, उन दरों से कई गुना ज़्यादा पर सामान बेचा जा रहा है। हमने एसडीएम साहब को कहा है तत्काल इन मुनाफाखोरी और जमाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करें, अन्यथा जनता सड़कों पर आएगी। उसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी।